हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था टू फाइंड ए इनवर्स, हाउ कैन वी फाइंड ए इनवर्स। देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स आपका टॉपिक है ये बहुत ही इजी चैप्टर है आपका। योर ट्वेल्थ बुक जो मैथमेटिक्स योर ट्वेल्थ बुक है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज़ वेरी इजी चैप्टर, और दोनों चैप्टर मार्क्स गेन करने वाले हैं। अगर आप ये कहेंगे जो वीक से वीक बच्चा है अगर वो पास होता है तो इसी चैप्टर के बेस पर वो पास हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वेटेज ज़्यादा है और टर्म्स इसमें जो भी हैं या जो भी टॉपिक्स हैं दैट आर वेरी इजी, और ऑल टॉपिक्स आर रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम। ओके, तो ये ए इनवर्स जो भी अब चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी ए इनवर्स की हेल्प से जो हम इक्वेशंस फाइंड करेंगे, सोल्व करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो सीधा सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है, ठीक है। चलिए, तो कल मैंने आपको ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा था। अब आज कुछ देख लेते हैं, इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो कुछ थोड़ा अलग तरीके से होने ए इनवर्स वाले। क्वेश्चन नंबर 13 है एंड दिस इज द एक्सरसाइज। देख लेते हैं एक बार, ये एक्सरसाइज है आपकी 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13 है, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ उसे एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3 1 -1 2, और वो कह रहे हैं सो दैट, क्या सो दैट करना है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, और हैंस फाइंड ए इनवर्स। देख लोगे आप। देखिए ए इनवर्स कल मैंने आपको कराया था, ए इनवर्स कैसे फाइंड होता है। पहले आप कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर के बाद में आप एडजॉइंट फाइंड करते हैं, और जो मैट्रिक्स दिया है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, और फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए, पहले तो आपको इसमें डबल काम हो गया, पहले तो आपको ये वेरीफाई करना है और फिर उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करना है, तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। अब सपोज करो इधर 2 into 2 ऑर्डर में है, अब मान लीजिए 3 into 3 ऑर्डर का आता है, तो ये क्वेश्चन कितना लेंथ हो जाएगा, पहले आपको ये वेरीफाई करना है, उसके बाद ये ए इनवर्स फाइंड करना है, और क्वेश्चन आया आपका 4 मार्क्स में, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ हम इस इक्वेशन से डायरेक्ट ए इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के बेस पर। देखो कैसे करेंगे, पहले हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर का मीनिंग है इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करना है। देखो जरा मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैंने आपको बता रखी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका 3 1 -1 2, और एक बार मल्टीप्लाई कर लो 3 1 -1 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 या 9, 1 1 जा -1, 3 1 जा 3, और 1 2 जा प्लस के 3, -1 की 3 में मल्टीप्लाई माइनस के 3, 2 1 जा माइनस के 2, और -1 की 1 में मल्टीप्लाई -1, और 2 2 जा प्लस के 4। ओके, दैट इम्प्लाई ये आ गया आपका 9 -1 8, और -3 -2 माइनस के 5, 3 + 2 प्लस के 5, और 4 -1 प्लस के 3 ये आ गया। अब जो हम लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू में 0 प्रूफ करना है आपको, हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। एलएचएस है हमारी a स्क्वायर माइनस के 5a और प्लस 7i। a स्क्वायर की वैल्यू हमारी ऑलरेडी हो गई, वैल्यू पुट कर देते हैं 8 -5 5 3, और माइनस के 5 a डिटरमिनेंट सॉरी a मैट्रिक्स हमारा है ऊपर, इसकी वैल्यू पुट कर देते 3 1 -1 2, और प्लस 7 i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद करो मैट्रिक्स स्टार्ट कराया था मैंने, ठीक है, और 2 into 2 ऑर्डर में चल रहा है, तो i भी हम 2 into 2 ऑर्डर में ही रखेंगे, 1 0 0 1। ओके, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखें जरा, ये दोनों प्लस या मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 8 -5 5 3 माइनस के 5 3 जा 15, 5 1 जा माइनस के 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 प्लस
7007। इसमें हम ये ऐड कर देते हैं 8 2 7 15, दोनों प्लस प्लस के हैं, -5 + 0 -5 5 + 0 प्लस के 5 3 + 7 10 माइनस ये मैट्रिक्स आ गया 15 5 -5 10। अब जरा देख लें हम सारे एलिमेंट सेम है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आउटपुट होगा 0, और ये क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड। देखिए मैंने 2 × 2 एक 3 × 3 ऑर्डर का भी आ गया और क्यूब में भी है। अगर यहाँ पर ए क्यूब होगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, पहले आप ए स्क्वायर फाइंड करेंगे फिर इसमें एक बार ए की और मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने सिर्फ आपको 2 × 2 ऑर्डर का इसलिए कराया क्योंकि बोर्ड का स्पेस कम होता है और वो पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, ठीक है, और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। मल्टीप्लाई आपको करनी आती है, मल्टीप्लाई आपको सिखाया 3 × 3 ऑर्डर की, बस मल्टीप्लाई सोल्यूशन है बस, और कुछ नहीं है इसमें नया। चलिए ये वेरीफाई तो हो गया, अब हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। हाउ कैन वी फाइंड ए इनवर्स विदाउट एक्चुअल मेथड? एक्चुअल मेथड से नहीं करना। अब देखो हम इस इक्वेशन से ही फाइंड कर देंगे। करेंगे कैसे? यहाँ मैं लाइट को कर देता हूँ, देखिए जरा ध्यान से। मैं क्या करता हूँ 7i को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ a² - 5a - -7i। अब मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए भैया जरा यहाँ क्या होगा a² मल्टीप्लाई या a² × a इनवर्स -5a × a इनवर्स = -7i × a इनवर्स। अब जरा देखिए प्रॉपर्टी हो जाएगी a² और a इनवर्स, ये बच गया यहाँ पर माइनस के 5a × a इनवर्स होता है i, -7i × a इनवर्स होता है a इनवर्स। मैं ब्रैकेट में लेता हूँ सिंस a × a इनवर्स इक्वल होता है i के और i × a इनवर्स होता है a इनवर्स के, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी है, सब जगह लगनी है। चलिए जी a की वैल्यू क्या है हमारी, बोला तो मैट्रिक्स 3 1 -1 -5i जानते हैं 1 0 0 1 = -7 × a इनवर्स। इसको सोल्व कर लो 3 - 1 1 2 माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 0 0 5 = -7 a इनवर्स। a इनवर्स फाइंड करने के लिए -7 में यहाँ लिया। अब देखो कर दो ये 3 - 5 -2 -1 -0 -1 1 - 0 1 2 - 5 -3 और ये इधर का -1/7 इधर ले आओ तो a इनवर्स आ गया आपका। ये फाइनल आंसर आ गया। देखिए कोई कोफैक्टर फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ठीक है, कोई कोफैक्टर नहीं करना, कोई एडजॉइंट नहीं करना। आप सीधा इस इक्वेशन से क्या करना है i वाले टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर देना है और दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करके फिर इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। और लास्ट में इधर जहाँ पर a इनवर्स i आएगा वहाँ पर a इनवर्स फाइंड हो जाएगा, तो इधर का लेफ्ट साइड का जो पोर्शन होगा वो a इनवर्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से आप आराम से कर सकते हैं। ओके चलिए देखिए एक प्रॉपर्टी और थी, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, सिंगुलर बोलते हैं। मैंने एग्जाम में भी दिया था ये, और कुछ बच्चों को मालूम भी होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा, तो ये इस तरीके से कर लीजिएगा। इसके आगे 2 क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है। अब मैं एक इक्वेशन सोल्व करा देता हूँ, पहले इक्वेशन के बारे में बताता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ a डिटरमिनेंट = 0 then a is a सिंगुलर मैट्रिक्स। और सेकंड है इफ a डिटरमिनेंट is not equal to 0 then a is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, ये कंडीशन है। चलिए अब जरा देखते हैं हम इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन के सॉल्यूशन में हम पहले एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन में ये दिया है
कि सॉल्यूशन कंसिस्ट करेगा या इनकंसिस्ट करेगा। तो एक बार कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं और उसके बाद में फिर आप क्वेश्चंस कर देंगे। चलिए एक्सरसाइज 4.6 वो कह रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फ्रॉम एक्सरसाइज 1 to 6। ठीक है, देखो ध्यान रखो, हमें जो इक्वेशन सोल्व करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? 1/a डिटरमिनेंट इनटू a dj ऑफ a। अब सपोज करो 1/a डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो a इनवर्स क्या फाइंड होगा आपका? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कंसिस्ट होगा जिसमें a डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट इफ a डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट इफ a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो करना क्या है, जो इक्वेशंस हैं ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका और ये सेकंड, ये नोट में रखना। ठीक है, आप इक्वेशन से एक मैट्रिक्स बनाओ, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। अगर वो 0 आ जाती है तो इनकंसिस्टेंट है और 0 नहीं आती है तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन करना नहीं है अभी आपको, सिर्फ क्या करना है आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, एक 3 लूप की ऑर्डर बताइए ले लेते हैं, इसको रख कर लेते हैं। चलिए कोई इक्वेशन लिख लेते हैं, इसमें से एक पार्ट लेते हैं। इसमें दिया है आपको 6 ले लेते हैं। 6 में इक्वेशन गिवन है आपको 5x - y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 5z is equal to 2. This is second equation. 5x minus 2y plus 6z is equal to minus 1. This is third equation. देखिए यही एप्लीकेशन है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का यूज क्या है ये देखें आप जरा। ये 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स में, इन तीनों को सोल्व करेंगे तो अगर हम किससे करें, एलिमिनेशन मेथड से करें तो हो सकता है काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा और हमारा आंसर रॉन्ग आने के भी चांसेस हो जाएंगे। बट मैट्रिक्स मेथड से बहुत आसानी से हो जाती है सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक ए डिटरमिनेंट बना लेते हैं इन इक्वेशन में जो x y z के कोफैक्टर है उनसे। ए डिटरमिनेंट बनेगा इस तरह से, देखो 5 2 5, ये 5 2 5 हो गया, -1 3 -2 4 5 और प्लस के 6, ये डिटरमिनेंट हो गया। सबसे पहले ही हमें क्या करना है, इक्वेशन सोल्व करने में भी सबसे पहले हमें यही फाइंड करना है डिटरमिनेंट। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, आती है आपको फाइंड करनी। 5 ब्रैकेट ये कैंसिल और ये कैंसिल, 6 3 जा 18 और माइनस प्लस 5 2 जा 10। -1 है तो माइनस का साइन आता है माइनस वाला, सेकंड वाले में तो माइनस प्लस का बन जाएगा ब्रैकेट, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 6 जा 12 और माइनस के 5 5 जा 25 और प्लस के 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा ये कैंसिल 2 2 जा -4 और माइनस के 5 2 जा 15। इसको सोल्व कर लेते हैं। 28 आ गई, 28 5 जा 40 140, ठीक है। और ये आ गया माइनस के कितने आएंगे, ये 12 - 25 13 और भैया ये आ गए माइनस का आएंगे ये भी 15 और 4 19 19 4 जा 76, ठीक है। इनको सोल्व कर लेते हैं। 140 माइनस के अंदर हो गया 9 और ये हो गई 89, ठीक है बेटा। इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 और 5 51 आ गया। अब लिख दो सिंस ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट यानी कंसिस्ट करेगा, सोल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। ठीक है बेटा, अब सोल्यूशन हो जाएगा तो जो आगे क्वेश्चन हैं फिर अब उनके सोल्यूशन करने हैं। सोल्यूशन कैसे करने हैं वो पूरा प्रोसीजर एक वीडियो में आएगा, वो पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेंगे 3 इक्वेशंस का 3 वेरिएबल में, और पूरे क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके मैं दिखा दूंगा, और वही क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आता है। तो अभी आप यहाँ तक आज कर लीजिएगा। अब लास्ट टॉपिक रह गया है मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट का, और इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका जो भी है वो देखेंगे, रिलेशन फंक्शन कराना है या फिर डिफरेंशिएशन कराना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें इसको, और कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वारी है तो यू विल कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।